Hello everyone. In this lecture I am going to solve some most important problems on matrices and determinant. These problems are actually very important for your upcoming J exam. And in problem 1 we are given a square matrix AN whose general element Aij is defined as Aij equals to what, 2i plus j upon 3 raised to the power 2n for all values of I and j. And clearly I and j varies from 1 to 3 because AN is a square matrix of order 3. On behalf of this information you have to calculate this limit. Okay, प्रॉब्लम का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. So what we have given in this problem, AN is a square matrix whose general element is defined in this manner. AN is what? AN is Aij, and the definition of this general element is what? 2i plus j upon 3 raised to the power 2n. अच्छा, एक रिजल्ट अपने को पता होता है मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई एलिमेंट कॉमन लेना है तो हम तब ले सकते हैं जब वो एलिमेंट मैट्रिक्स के हर एलिमेंट प्रेजेंट हो. तो देयरफॉर अपन क्या कर सकते हैं, नीचे से 3 रेज़ टू द पावर 2n को मैंने बाहर कॉमन ले लिया है और ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ दिस इज एक्चुअली द जनरल एलिमेंट. ओके, अब हम अपन ये देखते हैं कि हम लोग को जो एक एंड में एक लिमिट सॉल्व करनी है और उस लिमिट का में अंदर एक जो सम दिख रहा है वो एक जनरल पैटर्न को फॉलो कर रहा है, 3a1 3 स्क्वायर a2. तो इसको माइंड में रखते हुए मैंने एक वर्क किया, 3 रेज़ टू द पावर n का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज इसका जनरल टर्म, इसके अगर हम जनरल टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म जो लिखा हुआ है 3 रेज़ टू द पावर n इंटू एन वही इसका जनरल टर्म है. तो उसी फॉर्म को मैंने यहाँ पर अपेयर करा लिया. 3 टू द पावर n इंटू एन इज व्हाट, 1/3 रेज़ टू द पावर n इंटू मैट्रिक्स ऑफ 2i प्लस j. इज दैट ओके? जैसा कि दिख रहा है मैट्रिक्स में हमको ट्रेस निकाले, टी आर मीन्स ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. देयरफॉर वी टॉक अबाउट द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स 3 रेज़ टू द पावर n into an. Then trace is what? Trace means what? Sum of diagonal elements. और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 है. तो a11 हमको 3 एलिमेंट ऐड करने, a11 प्लस a22 प्लस a33. तो ट्रेस एक लीनियर ऑपरेटर है, कांस्टेंट पिक्चर से बाहर आ जाता है ना. इंटू 2i प्लस j इस मैट्रिक्स का ट्रेस लेना है. तो 1 एलिमेंट की बात करेंगे तो i और j दोनों को 1 डाल दीजिए तो 3 बन जाएगा. 2 एलिमेंट की बात करेंगे तो i और j दोनों को 2 डाल दीजिए, 2 2 4 प्लस 2 6 बन गया. 3 एलिमेंट, i को 3 j को 3, 3 2 6 प्लस 3 9, 3 प्लस 6 प्लस 9 दैट कम्स आउट टू बी 9 6 15 प्लस 3 18, 18 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर n. कनेक्टेड है बच्चों. देयरफॉर ट्रेस ऑफ 3a1 प्लस 3 स्क्वायर a2 प्लस 3q a3 प्लस अप टू सो ऑन 3 टू द पावर n इंटू n. ट्रेस इज अ लीनियर ऑपरेटर तो आप इसको लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ट्रेस ऑफ 3a1 प्लस ट्रेस ऑफ 3 स्क्वायर a2 प्लस ट्रेस ऑफ 3q a3 प्लस अप टू सॉन सबसे लास्ट में ट्रेस ऑफ 3 रेज़ टू द पावर n इंटू an. ठीक है बच्चों, अब अपने पास एक जनरल रिजल्ट है यहाँ पर स्टार. इस रिजल्ट को देखिए आप लोग, ट्रेस ऑफ 3 रेज़ टू द पावर n इंटू an. तो फर्स्ट टर्म के लिए आप जब ये वाला टर्म निकालना है तो n को आप क्या पुट कर देंगे, 1. पुट n इक्वल्स टू 1 तो 18 अपॉन 3 क्या बन जाएगा, 6. ट्रेस ऑफ 3 स्क्वायर a2 यहाँ पर n को 2 पुट कर दीजिए, n को 2 पुट करेंगे 18 अपॉन 9 दैट इज 2. ट्रेस ऑफ 3q a3 n को 3 पुट कर दीजिए तो 18 अपॉन 27 दैट इज 2/3 एंड अप टू सो ऑन. ट्रेस ऑफ 3 रेज़ टू द पावर n क्या बन जाएगा, 18 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर n. तो जैसा कि देख रहे हैं कि एक सीरीज बन रही है और ऑब्वियसली ये सीरीज एक जीपी है. आपको इस जीपी का सम निकालना, इस सम के n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिट निकालनी है. ठीक है ना. तो जब इसी सम पर मैं एक लिमिट लगा दूंगा, देयरफॉर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ट्रेस ऑफ 3a1 प्लस 3 स्क्वायर a2 प्लस 3q a3 प्लस अप टू सो ऑन 3 रेज़ टू द पावर n an. अगर अपन लिमिट की बात करेंगे तो ये जो फाइनाइट सीरीज थी, ये जो n टर्म्स वाली सीरीज थी जो n टर्म पे टर्मिनेट हो रही थी, तो ये कहाँ पे टर्मिनेट होगी, इन्फिनिटी पे जाके, यानी यही जीपी बन जाएगी इनफाइनाइट टर्म्स वाली. देयरफॉर व्हाट वी हैव 6 प्लस 2 प्लस 2/3 प्लस अप टू इन्फिनिटी. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एक काम ये भी कर सकते थे, फर्स्ट यू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स एंड देन अप्लाई लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी. ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्टली इस जीपी को इनफाइनाइट टर्म तक भी ले जा सकते हैं. एंड सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज व्हाट, a अपॉन
1 minus r. Common ratio is what? Common ratio is 1 by 3. 6 minus 1 by 3, 1 minus 1 by 2 by 3, 6 into 3 by 2, 3 3 जा 9. ओके बच्चों, तो लिमिट का आंसर आ चुका है, आंसर इज 9. ओके, मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, in this problem what we have given, A is a 3x3 matrix, then the expression is equal to. ओके, एक एडजॉइंट की एक सीरीज दे रखी है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, बड़ी गंदी सी पिक्चर दे रखी है. इट मीन्स इसमें कुछ नहीं, आपको केयरफुली डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जर्नी अपनी स्टार्ट करूंगा बिल्कुल अंदर से. इस टर्म पर पहले बात करूंगा, उसके बाद बात करूंगा क्या करना है. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ adjoint of det A into A square. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो मैं टूल यूज करने जा रहा हूँ आप उसको नोट कर लें. डिटरमिनेंट में एक प्रॉपर्टी, एडजॉइंट में एक प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट ऑफ के ए, वेयर के इज ए स्केलर एंड ए इज ए मैट्रिक्स. तो एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए इज वॉट? के टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना. अगर इफ ऑर्डर ऑफ ए इज n, अगर ए n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उस केस में एडजॉइंट ऑफ के इज व्हाट? के टू द पावर n-1 टू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना. अगर ए 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और के को मैं बाहर, इस स्केलर को बाहर निकालना चाहता हूँ तो स्केलर की पावर 2 आएगी. अगर ए का ऑर्डर 5 है तो इस स्केलर के की पावर 4 आएगी, एक कम पावर आती है. ठीक है ना. तो det ऑफ ए, अंदर आइए, अब यहाँ पर देखिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है और मैं इसको बाहर निकालना चाहता हूँ, तो इसकी कौन सी पावर आएगी? ए का ऑर्डर चेक कीजिए, ए का ऑर्डर 3 है तो इसकी पावर 2 बाहर आ जाएगी. det ए का स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर. इधर ओके. अब जैसा कि मैं नोट कर पा रहा हूँ कि ये जो मैंने मैट्रिक्स अभी निकाला, नेक्स्ट टर्म में देखिए, नेक्स्ट लाइन में देखिए, उसी के स्क्वायर की बात की जा रही है. देयरफॉर इफ वी टॉक अबाउट द स्क्वायर ऑफ दिस मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ det ए इंटू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. इसका स्क्वायर करने का मीनिंग हो गया det ए की पावर बच्चों क्या आ जाएगी? 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर. ठीक है ना. आफ्टर दैट ये जो टर्म निकाला इसका फिर से मुझे क्या लेना है? एडजॉइंट लेना है. देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ det ए इंटू ए स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट? दिस इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ, बस केवल एडजॉइंट लगा दीजिए जो जस्ट अभी आपने लाइन निकाली थी. एडजॉइंट ऑफ det ए की पावर 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर. तो फिर से बच्चों ये एक स्केलर है और ये मैट्रिक्स है, मैं इसको बाहर निकालना चाहता हूँ तो इसकी कौन सी पावर बाहर आएगी? जो इसका ऑर्डर क्या आएगा? 3, तो इसकी कौन सी पावर बाहर आ जाएगी? 2. तो det ए का पावर 8 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर. ठीक है बच्चों, एक और टूल मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ. जैसा कि आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स में, प्रोडक्ट में हमेशा रिवर्सल लॉ फॉलो होता है. प्रोडक्ट में ट्रांसपोज की बात की जाए, इनवर्स की बात की जाए, एडजॉइंट की बात की जाए, वी हैव टू फॉलो द रिवर्सल लॉ. एडजॉइंट ऑफ ए बी इज वॉट? Adjoint of AB can be written as adjoint of B into adjoint of A. This is a second tool which I am going to use in this problem. Here this matrix is A and this matrix is B. Therefore we can write it as adjoint of further we adjoint A into adjoint B. Adjoint of A into adjoint of B we can written as adjoint of AB. एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी. यहाँ पर मैं कुछ दूसरी तरह से सोच रहा हूँ, इसको यूज़ कर लिया जाए. ये एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब आप इसको राइट साइड से देखें, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ए को हम सिंगल एडजॉइंट में लिख सकते हैं. तो ये दो एडजॉइंट का प्रोडक्ट है. मैं चाह रहा हूँ कि इसको अगर अपन सिंगल एडजॉइंट में लिखे तो भी कर सकते हैं, 2 में ब्रेक करके करें तो भी कर सकते हैं. तो मैं इसको सिंगल में ब्रेक करना चाहता हूँ. सिंगल में ब्रेक करूँगा तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर रिवर्सल लॉ मैटर नहीं करेगा कि दोनों मैट्रिक्स सेम है. आई होप आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं. अब यार यहाँ पर एक तीसरा टूल मैं यूज़ करने जा रहा हूँ. थर्ड टूल है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए. एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज व्हाट? दिस इज इक्वल्स टू det ए की पावर n-2 इंटू ए. दिस इज अ थर्ड फॉर्मूला
which I am going to use in this problem. Adjoint of adjoint is that a की to the power n minus 2 into a. तो यहाँ पर a का रोल कौन प्ले कर रहा है? a to the power 4. तो फॉर्मूला लगाते हैं a to the power n minus 2. n means order है 3, n minus 2 into a. Is that okay? तो अच्छा, डेट ऑफ a to the power 4 को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ डेट ऑफ a to the power 8 इंटू, पहले डेट निकाल ले बाद में पावर करे, बोथ ऑफ द सेम मीनिंग, इंटू a to the power 4. फाइनली जिस मैट्रिक्स पर कमेंट करना था उसकी वैल्यू हमको मिल चुकी है, डेट ऑफ a to the power 12 इंटू a to the power 4. यार ये एक अच्छी प्रॉब्लम, नाइस प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें हमने एक दो नहीं 3 कंसेप्ट को यूज़ किया है. तो 3 बेसिक प्रॉपर्टी को यूज़ करके क्वेश्चन बना है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड है. तो छोटे छोटे रिजल्ट्स आपको याद रखने और उन पर भी बेसिक प्रॉब्लम्स करनी है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. व्हाट वी हैव गिवन इन दिस प्रॉब्लम, A and B be two square matrices of order 3 cross 3 such that AB equals to A and BA equals to B. Also that of A plus B not equals to 0. Then we have to comment on these 4 options. And this question is one or more than one. One or more options can be correct. We are given 2 conditions. AB is A and BA is B. And we have to comment upon that of a plus b and that of a minus b. Okay, fine. If ab is a and b is b, then what about a square? We can write a square as a into a. But what is the value of a from here? A is ab. Therefore, we can write as a into ab. Or we can use the value of a in preposition ab. This can be written as ab times a. Okay, but matrix multiplication is associative. Matrix multiplication associative law को follow करता है. मैटर नहीं करता कि कौन से दो का मल्टीप्लाई आप पहले कर रहे हैं, if the cyclic order remains undisturbed. But look at this value, ba is what? ba is b. Therefore we can write this product as a into b. But ab is what? ab is again a. Okay, therefore what we have done till now, we can write a square equals to a. That is, a is an idempotent matrix, and by the similar algorithm we can also show that b square equals to b. तो अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होती है, ए बी इक्वल्स टू ए एंड बी इक्वल्स टू बी, तो ऑब्वियसली वो दोनों मैट्रिक्स बच्चों कैसे हो जाएंगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एंड बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी. अगर अपने को कमेंट करना है डेट ऑफ ए प्लस बी पर और डेट ऑफ ए माइनस बी पर. अब बात ये इनको पिक्चर में कैसे अपेयर कराना है, डेट ऑफ ए प्लस बी और डेट ऑफ ए माइनस बी. तो इनके मैंने स्क्वायर को कंसिडर कर लिया, बिकॉज अपने पास जो इन्फॉर्मेशन और स्क्वायर के अकॉर्डिंग है. तो ए प्लस बी के स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. बिल्कुल मत लिखना ए बी प्लस बी ए. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूट नहीं करता इन जनरल, है ना. ए स्क्वायर इज ए, बी स्क्वायर इज बी, ए बी इज ए, बी ए इज बी. व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर? 2 टाइम्स ए प्लस बी, है ना. तो ये अपने पास आ गया 2 टाइम्स ए प्लस बी. टेक दैट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दीजिए. What we get from here? Det of a plus b whole square. अच्छा, 2 को अपन बाहर निकालेंगे तो 2 का ऑर्डर क्या है? मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3, तो 8 बाहर आ जाएगा. 8 टाइम्स det of a plus b. But we are given that a plus b is non-singular matrix, its determinant value is non-zero, so we can cancel out det of a plus b from both sides. Finally, what we have from here? Det of a plus b is 8. The value of determinant of a plus b is 8. Therefore, the correct option is Bombay. डेट ऑफ ए प्लस बी हमने एवेल्यूएट कर लिया है. नाउ अब हमको कमेंट करना है डेट ऑफ ए माइनस बी पर. तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसा ए प्लस बी में हमने वर्क किया था. स्क्वायर कंसिडर कर लिया. व्हाट वी हैव? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए, है ना. थोड़ा सा भी अगर आप डाउटफुल है सर ये कैसे लिख रहे हैं, इनकेस कोई मैट्रिक्स का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल बेसिक लेवल चलिएगा. ए माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी. अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए आप यहीं तक पहुँच जाएंगे. A square is A, B square is B, AB is A and BA is B. A cancel out, B cancel out. Finally, what you have? A minus B whole square is a null matrix,
and if this matrix is null matrix, then determinant of A minus B whole square is what? 0. The value of determinant value of null matrix is 0. Finally, det of A minus B is also 0. Therefore, there is one more correct option, C, Bombay and Calcutta. Two options are correct. Okay, fine. Now move to the next problem. Given ABC are angles of a triangle and fx equals to a limit and tending to infinity, sigma are varying from 1 to n, ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू फाइंड द सम f ऑफ पाई बाई 6 प्लस f ऑफ पाई बाई 3. तो एक डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम दिख रही है, उस पर एक लिमिट के थ्रू एक फंक्शन fx डिफाइन किया गया है और उस फंक्शन की कुछ पॉइंट्स पर वैल्यू निकालनी है. तो आप इस जो डिटर्मिनेंट आपको पिक्चर में गिवन है, इसकी फर्स्ट रो और थर्ड रो को माइन्यूटली ऑब्जर्व करें. फर्स्ट रो में क्या लिखा है, थर्ड रो में क्या लिखा है, देख रहे हैं क्या? अच्छा, अगर फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट कर ले, फर्स्ट रो में साइन एंगल है, थर्ड रो में कॉस एंगल है. अगर हम फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट कर दे, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव कॉस ऑफ समथिंग बन जाएगा, एक आर बाहर आ जाएगा, है ना. तो अगर हम उस आर को बाहर ले ले तो फर्स्ट रो थर्ड रो आइडेंटिकल बन जाएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी. फॉलो कर रहे हैं क्या? थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो थर्ड रो से फर्स्ट रो जनरेट हो जाएगी, आर कॉमन लेकर, तो फिर से डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी. सेकंड रो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली 0 होगा. आ रही बात बच्चों समझ में? तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा हैवी लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ऑर्डिनरी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको. तो एफ में जो डिटर्मिनेंट गिवन है उसको मैंने एक न्यू नेम असाइन कर दिया. लेट जी एक्स इक्वल्स टू determinant of sine of a plus rx, sine of b plus rx, sine of c plus rx, sine a, sine b, sine c, cos of a plus rx, cos of b plus rx, cos of c plus rx. अब आप ऑब्जर्व कीजिए, ए वी टॉक अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स. जैसा कि आप जानते हैं डिटर्मिनेंट में डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, हम रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, है ना. तो अगर हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे देन व्हाट वी हैव, g dash x equals to 0 for all values of x belongs to a. Reason behind this is what? Because in this case r1 and r3, first row and third row becomes identical. Sorry, r1 and r3 becomes proportional. बिकॉज एक आर बाहर लेना पड़ेगा. R1 R3 प्रोपोर्शनल हो जाएंगी तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, है ना. और डेरिवेटिव अगर 0, जी डैश एक्स इक्वल 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इम्प्लाइज जी एक्स इज कॉन्स्टेंट फंक्शन. जी एक्स ऐसा हो गया, कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया, हर एक्स पर सेम वैल्यू देगा. देयरफॉर वी कैन राइट जी एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. देयरफॉर जी एक्स बच्चों क्या बन जाएगा, जी0. जी ऑफ 0 मीन्स साइन ए, साइन बी, साइन सी, साइन ए, साइन बी, साइन सी, कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी, है ना. तो अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि फर्स्ट रो और सेकेंड रो दोनों आइडेंटिकल बन गई है. तो जी एक्स की वैल्यू बच्चों के आगे 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर. यानी ये जो डिटर्मिनेंट आपको एफ एक्स में डिज़ाइन किया गया, जिसके आगे इन्होंने एक लिमिट लगा के बोला है सॉल्व करके दीजिए, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हर एक्स पर 0 है. और अगर ये हर डिटर्मिनेंट हर एक्स पर 0 बन रहा है तो फिर उसमें लिमिट लगाने का कोई सेंस नहीं है. आप कोई भी लिमिट लगाइए, क्योंकि अगर आप इसमें लिमिट लगा भी देते हैं, आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर मैं इसको आर को वेरी कराऊंगा 1 से n तक तो ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा और n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और ये 0 जा रहा है. तो कुछ समझदार बच्चों के माइंड में जो ज़्यादा समझदारी दिखाते हैं उनके माइंड में एक डाउट आ जाता है, वो धर्म संकट में फंस जाते हैं, सर ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 जा रहा है, उसके आगे n है, क्योंकि कांस्टेंट पर सिग्मा कर रहे हैं तो n से नंबर ऑफ इंटीजर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये पॉइंट बिल्कुल सही, आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया, n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है. लेकिन बच्चों यहाँ पर ये एग्जैक्ट 0 है, ये 0 को टेंड नहीं कर रहा है. अगर ये 0 को टेंड कर रहा होता तब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती और तब फर्दर आपको लिमिट सॉल्व करनी पड़ती किसी और मेथड से. समझ गए क्या? लेकिन ये पिक्चर क्या है, ये एग्जैक्ट 0 है, यहाँ पर एग्जैक्ट 0 है. तो उस केस में एफ एक्स भी क्या बन जाएगा बच्चों, एफ एक्स 0 हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर. और अगर एफ एक्स 0 है हर पॉइंट पर तो एफ पाई बाई 6 भी 0 होगा, एफ पाई बाई 3 भी 0 होगा. और जब दोनों इंडिविजुअली 0 हैं तो इनका सम भी डेफिनेटली बच्चों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, सी, कैलकाटा इज द करेक्ट ऑप्शन. सही है क्या?
अच्छा, कुछ बच्चों को इसमें एक डाउट यार ये आता है कि सर ऐसा करें सिग्मा को, जैसे जिनको ये डेरिवेटिव वाला सीन क्लिक नहीं करता तो उनको ये पढ़ाया जाता है कि ये जो सिग्मा लगा हुआ है इस सिग्मा को डायरेक्टली डिटरमिनेंट के अंदर ले जाओ और इस साइन सीरीज का सम निकाल लो और एक बार कोसाइन सीरीज का सम निकाल लो। ये बहुत ही मतलब नॉनसेंस टाइप की अप्रोच है, क्योंकि सिग्मा का डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों एक स्पेशल केस में डिटरमिनेंट के अंदर होता है। जब डिटरमिनेंट की कोई एक रो या कोई एक कॉलम आर का फंक्शन है तो आप सिग्मा को डिटरमिनेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन केयरफुली यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक रो नहीं, यहाँ पर 2 रो आर का फंक्शन है। तो आप डिटरमिनेंट जैसे सिग्मा को अंदर अगर आप ले गए तो कुछ ब्लंडर ही करने वाले हैं आप, यहाँ से कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। लेट P be any orthogonal matrix and Q is what? Q is P into A into P transpose, R is P transpose Q raised to the 20 into P. If A is an idempotent matrix, then det of R minus det of A is equals to. Okay. The definition of Q is what? Definition of Q is PA into P transpose. अच्छा, डेट आर और डेट ए पर कमेंट करना है, और आर की जो डेफिनेशन है उसमें Q टू द पावर 2020 आ रहा है, Q टू द पावर 2020। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसी टर्म पर अटैक करना चाहूँगा कि Q की पावर 2020 क्या। अगर Q की डेफिनेशन ये पी ए पी ट्रांसपोज, देन व्हाट इज द मैट्रिक्स Q रेज टू द पावर 2020। तो 1 बाई 1 निकालेंगे। Q पता है, Q स्क्वायर निकाल लिया। Q स्क्वायर मीन्स पी ए पी ट्रांसपोज इंटू पी ए पी ट्रांसपोज, है ना। जैसा कि मैंने बोला था आपसे अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो आप ऑपरेशन करने का ऑर्डर अपने चॉइस से सेट कर सकते हैं, पी ट्रांसपोज इनटू पी, प्रोवाइडेड द साइक्लिक और जो मैट्रिक्स का अरेंजमेंट है वो चेंज ना हो, पी ट्रांसपोज इनटू पी। अच्छा, पी कैसा मैट्रिक्स है? पी इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देयरफॉर पी ट्रांसपोज इनटू पी क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर ये आइडेंटिटी बन गया है तो ये नेक्स्ट लाइन में ए इंटू आई ए, दैट इज पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, तो क्यू की अगर डेफिनेशन पी ए पी ट्रांसपोज है, देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्यू स्क्वायर? पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज, है ना। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट क्यू टू द पावर 3, तो बच्चों ये बन जाएगा पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज इंटू पी ए पी ट्रांसपोज। सेम अप्रोच से चलिए, पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज, पी को क्लब कर लिया, इंटू ए पी ट्रांसपोज, पी ट्रांसपोज इंटू पी क्या बन गया? आई। तो फाइनली क्यू टू द पावर 3 आपके पास क्या आ जाएगा? पी ए टू द पावर 3 इंटू पी ट्रांसपोज। तो आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्यू की पावर 1 बताया तो ए की पावर 1 आ रहा है, क्यू स्क्वायर बोला तो ए स्क्वायर आ गया, क्यू पावर 3 बोला तो ए क्यू आ गया। देयरफॉर क्यू टू द पावर 2020 की बात करेंगे तो पी ए टू द पावर 2020 इंटू पी ट्रांसपोज। सही है बच्चों, आपकी चॉइस। अच्छा, आप यहाँ पर चाहो तो ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन को यूज करके भी आगे बढ़ सकते हो, या फिर आप लास्ट में भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। चलिए, अब मेरे पास क्यू पर 2020 आ गया। अब मैं आर की बात करना चाहता हूँ। देयरफॉर आर इज व्हाट? आर क्या है? पी ट्रांसपोज क्यू की पावर 2020 इंटू पी। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पी ट्रांसपोज इंटू पी ए पावर 2020 पी ट्रांसपोज इंटू पी ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, सॉरी पी ट्रांसपोज नहीं, इंटू पी ए। मूव करते नेक्स्ट पेज पर। तो आर को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, आर इक्वल्स टू, इन दोनों मैट्रिक्स को क्लब कर लिया, पी ट्रांसपोज इंटू पी इंटू ए टू द पावर 2020 इंटू पी ट्रांसपोज इंटू पी। ठीक है बच्चों, पी कैसा मैट्रिक्स था? ऑर्थोगोनल था, पी ट्रांसपोज इंटू पी आई, पी ट्रांसपोज इंटू पी, ये भी आई बन जाएगा। फाइनली व्हाट वी हैव? आर इक्वल्स टू ए टू द पावर 2020। ठीक है बच्चों, लेकिन ए कैसा मैट्रिक्स है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, और इसी को जनरलाइज करते ए स्क्वायर अगर ए है तो ए क्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी? ए स्क्वायर फिर से ए। तो जनरली आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है ए टू द पावर एन इक्वल्स टू ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी ए स्क्वायर ए क्यू ए पावर सारे ए बन जाते हैं। तो आर की जो वैल्यू आ रही है वो ए टू द 2020 को मैंने ए लिख दिया। इफ आर और ए दोनों सेम मैट्रिक्स हैं देन इनकी डिटरमिनेंट वैल्यू भी सेम होगी, डेट आर इक्वल्स टू डेट ए, और डेट आर और डेट ए सेम है तो डेट आर माइनस डेट ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? करेक्ट ऑप्शन इज आगरा। ठीक है बच्चों,
तो इस लेक्चर में बस यहीं तक अपन डिस्कस करते हैं। अगले लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।